सर, सीमेज के बच्चों ने आज एक ह्यूमनॉइड रोबोट को लॉन्च किया है। इसके पहले लोग देखते थे सर्जरी में यूज़ हो रहा है, विदेशों से मंगा के यूज़ किया जा रहा है, तो ये केवल इंडियन मेड है, असेंबल्ड करके बाहर से ला गया है? वो तो जैसे प्रोग्राम में भी आपने देखा होगा कि पहला मतलब बिहार का क्या, मुझे लग रहा है इंडिया का पहला इंडियन मेड होगा जिसमें सारा सामान इंडिया का है। और जो आप आए थे मेरे पास तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि ह्यूमनॉइड यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं ये लोग, लेकिन जब देखा उसका आप लोगों ने भी देखा है, तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ा एक बहुत अच्छी बात है कि जो आईआईटी और अदर इंस्टीट्यूशंस जो कर रहे हैं और उनका मैंडेट में है। सर, बात यही पे सोचने की आ जाती है, जो आईआईटीएन कर रहे हैं तो सीमेज आखिर ऐसा क्या किया कि यहाँ के बच्चे बना दिए रोबोट? मेहनत, इनकी अपनी मेहनत और इनका अपना विज़न, जो बच्चों का अपना विज़न, सपोर्ट उनको, उस सब की वजह से ये सब डेवलप हुआ है। और आगे मैंने इनको बताया है कि वो आप भी उससे एग्री करेंगे कि आगे जो रोबोट हम जैसे सर्जरी में यूज़ कर रहे हैं या और बहुत जगह रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं, हम वो इम्पोर्टेड हैं, सब बहुत महंगे हैं। हम ये इनको नॉलेज हम देंगे कि आप इस तरह का रोबोट बनाएं तो इतना ही काम करे, लेकिन वो इंडस्ट्री के लिए काम करे, ताकि इंडस्ट्री उसको इनसे ले और उसके लिए पैसा दे, उसकी रॉयल्टी दे, तो वो बच्चों को फ़ायदा होगा ना उसमें, और आगे वो उनका विजन बढ़ेगा, कंपनियां लेने आ जाएंगी। बच्चे जब रोबोट का उतना पर्टिकुलर डेवलप कर लेंगे, जैसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे तो सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम आते थे कि इतना प्रोग्राम आप अमेरिका से भेजा जाता था कि इतना प्रोग्राम आप डेवलप कर दीजिए। उसी तरह से रोबोटिक्स भी है। रोबोटिक्स को इंडिया में बढ़ाने में, बिहार में तो खैर अभी नई चीज़ हो गई, दिस इज़ ए न्यू माइल, मतलब मील का पत्थर साबित हो गई है आज जो ये बनाया गया है। तो सीमेज के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मेरी ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्सिटी पूरा सपोर्ट है, और जिस तरह की भी हम इनपुट्स, मेरी डिस्कशन हुआ है बाहर के इंस्टीट्यूशन से भी हम इनको कोलैबोरेट कराएंगे, इवन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, जो ये कहेंगे, ये बताएंगे कि हमें किस तरह के रोबोट्स या आगे की मशीन्स तैयार करनी। एक्चुअल में हम लोग बच्चों को जब आईआईटी बीएचयू ले गए थे, ये हुई जब हम बच्चों को पिछले साल आईआईटी बीएचयू ले गए थे, और वहाँ पर बच्चों ने कई तरह के रोबो वॉर और रोबो कॉम्पिटिशन्स देखे, पार्टिसिपेट किए। रोबोटिक्स का कोर्स वहाँ पर भी हुआ। पहले भी रोबोटिक्स हम पढ़ा रहे थे, लेकिन जब आप इंटर कॉलेज में जाते हैं, आईआईटी लेवल के इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, और वहाँ पर आप पूरे इंडिया के रोबो आ रहे हैं और उनके बीच में मुकाबला हो रहा है कि कौन सा रोबो क्या काम करके दिखा पा रहा है। तो मैंने ट्रेन में ही, हम लोग ट्रेन में 3 बॉगी थी हमारी पूरी बच्चों से भरी हुई, और तीनों बॉगी के बच्चे आ गए एक बॉगी में। हमारे पास वो साउंड सिस्टम था जो अभी आज हमने गिफ्ट किया बालिका विद्यालय के बच्चों को, तो मैं उस पर बच्चों से बात कर रहा था, और वहीं पे मैंने बोला कि हम लोग को अपना रोबो बनाना है। जो तुम लोग रोबो देख करके आए हो अभी आईआईटी में, और जो अलग अलग वहाँ पर इंस्टीट्यूशन के रोबो आए थे, वो हम लोग को बनाना है। हमारे बच्चों ने बोला कि सर हम लोग करेंगे, हम लोग तुमको सब सामान हम देंगे, जैसे जैसे जो चीज़ करना हो। और हमने फिर सब तरह से किया कि क्या क्या सिस्टम रोबो में हो सकता है। तो रोबो चेहरा पहचान सकता है, रोबो पढ़ा सकता है, रोबो योगा करा सकता है, रोबो रंग के सामानों को छाट सकता है कि लाल रंग का इधर और ब्लू रंग का इधर। इसमें सब हमने किया है। इसमें कलर सॉर्टिंग है, इसमें आपको ये मतलब सब कुछ बता पाता है, इन्फॉर्मेशन जितना इसको हम डाल रहे हैं वो बता पा रहा है। प्लस ये अब एआई इनेबल्ड है, मतलब ये खुद ही इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट से ग्रैब करके वेरीफाई करके उसको फिर वो बता सकता है। जो जीपीटी जो हमारा जो आजकल जो है चैट जीपीटी 4 जो है वो इनेबल्ड है ये रोबो, यानी उसमें जितना इन्फॉर्मेशन है वो पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें भी है। आप इससे जावा प्रोग्रामिंग पूछ लो ये बता देगा, पाइथन प्रोग्रामिंग पूछ लो ये बता देगा। अब समझ मेरी बात को? तो ये सारे फंक्शंस इसके अंदर में। अब इसमें डांसिंग फीचर में डलवाया कि बच्चों ने कल रात में ऐड किया। अगर आप अभी जाएंगे ऊपर और बोलेंगे अंधेरा में इस रोबो को डांस करवाओ, तो आप देखिएगा उसकी लाइटिंग जो उसके अंदर में है, वो म्यूजिक भी खुद ही बजाएगा और खुद ही डांस भी करेगा। मतलब ही बिकम ए डीजे, दिस रोबो विल बिकम ए काइंड ऑफ ए डीजे फॉर ए पार्टी। ये म्यूजिक भी बजा रहा है, ये लाइटिंग भी दे रहा है। एक रोबो के अंदर वो सारा फीचर डाल दिया। तो बच्चों ने कितने दिन में तैयार किया, क्या कहाँ के पार्ट्स लगे हैं, कितना? मैं बता देता हूँ। मैकेनिकल जो इसका पोर्शन है उसमें थोड़ा टाइम लगा हम लोग को, प्लस हमने बॉम्बे से एक ट्रेनर को क्वालिफाई, जो मिस्टर वासुदेव हुलावले जो ट्रेनर है, हमने उनको इसमें इंगेज किया।
पार्ट्स सारे हमने बैंगलोर से भी मंगाए हैं, इसमें बॉम्बे से भी पार्ट्स आए हैं इसके अंदर में। यहाँ तक कि इसके अंदर में हमने जो कुछ पार्ट्स है वो अपने पटना में खुद से, जो उसको कहते हैं ना, लोहे को वो करवा करके, मतलब उसको थोड़ा सा अपना फोल्डिंग वगैरह करवा करके साइज शेप में दिलवाने के लिए, उसके हैंड में आपने देखा होगा जो अंगूठा वगैरह है वो सब पटना में बना है। उसको यहीं पर हमने उसको इस तरह से बनाया, फिर उसमें वो झंडा होल्ड कर सके, इसके लिए फैसिलिटी डाली गई। ये जैसा यूपीएस लगता है कि कंप्यूटर आपने खरीद लिया, आपने अपने बेटे के लिए एक लैपटॉप खरीद लिया, अब आपका बेटा उसमें कितना कितना ऐप बना रहा है, कितना कितना सॉफ्टवेयर बना रहा है, ये तो उसकी मेहनत पर निर्भर करेगा। तो अब हमारे यहाँ तो इतने सारे बच्चे हैं, हम और हमारे टीचर्स भी हैं हमारे पास रोबोटिक्स के, हमारे पास इन हाउस टीचर्स भी हैं, रोबोटिक्स के हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के हैं, बिग डेटा के हैं, हडूप के, IoT पढ़ा रहे हैं हम लोग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं। और सर से हम लोग की बहुत चर्चा हुई है। ये सारे जो सब्जेक्ट मैं बात कर रहा हूँ ये किसी भी विश्वविद्यालय के BCA कोर्स के पार्ट नहीं है, लेकिन अभी इंडस्ट्री में काम इन्हीं चीज़ों पे हो रहा है। अब IoT का और मतलब रोबोटिक्स का और AI का, क्लाउड कंप्यूटिंग का, इसका ब्लॉकचेन का, जिसके थ्रू क्रिप्टो करेंसी वगैरह हो रही है। मेरे बच्चे को क्रिप्टो करेंसी के ब्लॉकचेन में दुबई की कंपनी जो है क्वाइंस DNA करके, उसमें जॉब भी लगा है, अच्छा खासा पैकेज मिला है उस बच्चे को। कितने बच्चों को जॉब के लिए आप हो रहा है? जैसे अभी तो इस साल प्लेसमेंट ड्राइव अभी शुरू हुआ है, आज बच्चों को ऑफर लेटर बांटा गया, आपने देखा। ज़्यादातर बच्चों को जो जॉब अभी मिला है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से मिला है। अभी विप्रो का ड्राइव हमारे यहाँ आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं हुआ हो, और विप्रो में हमारे यहाँ एक बार में 200 बच्चों को जॉब लगती है। ICICI बैंक में हमारे यहाँ 256 बच्चों को एक साथ जॉब लगी थी। पूरा हॉल जो आप ऊपर थे, पूरा हॉल जॉब पाए हुए बच्चों से खचाखच भर गया था। तो मेरा एक वीडियो है कि हॉल भर के बच्चों का प्लेसमेंट आप पूरे बिहार में सिर्फ यहीं देख सकते हैं। तो वो होगा, वो सब हमेशा होता ही है, लेकिन 2024 जो है वो कठिन वर्ष है। भारत के IITs में भी प्लेसमेंट को लेकर के इशू उठ रहे हैं, चूँकि AI जो है, ये आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि आज तक जो है AI एंकर का प्रयोग कर रहा है। तो ये एक रियलिटी है। इसको अब हमारे बच्चों को हमको उसके हिसाब से तैयार करना है कि जो काम AI कर सकता है बेटा, तुमको उसके आगे का काम अब सीखना है। वो काम तुम छोड़ दो AI के लिए, वो वही कर लेगा। यही सोच है हमारी।